और आपको पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। 67 साला शिंजो आबे जापान के शहर नारा में इंतखाबी मुहिम के दौरान जल श्याम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। देसी साख्ता पिस्तौल से उन पर हमला किया गया। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं, जिसके बाद उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लिया है। शिंजो आबे साल 2006 में पहली मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए थे। 1 साल की मुद्दत तक वो अपने ओहदे पर फायज रहे। फिर इसके बाद 2012 में इंतखाबात में वो दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुए। 2020 तक वो अपने ओहदे पर फायज रहे। 2020 में नासाजियत सेहत की बिना पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। तो जापान की तारीख में सबसे लंबे अरसे तक वजीर आजम के ओहदे पर रहने का एजाज शिंजो आबे को हासिल है। शिंजो आबे की मौत पर हिंदुस्तान में 1 दिन का सोग मनाने का ऐलान किया गया है। और आइए इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी उमूर पर नजर रखते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से शिंजो आबे का कत्ल हुआ है, गोली मारी गई है, नारा शहर में एक रैली से वो मुखातिब थे, इंतखाबी रैली रही है, इसको कैसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में? देखिए जिलानी, आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा शौक है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जिस तरह से असैसिनेशन हुआ है वो भी जापान जैसे देश में जहां पर गन कल्चर नहीं है, जहां पर वेपन का लाइसेंस लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उस देश में एक फॉर्मर पीएम का इस तरह से कत्ल हो जाना, असैसिनेशन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया शौक में है। भारत में भी एक दिन के लिए शोक रखा गया, यानी कि कल नेशनल मॉर्निंग रहेगी पूरे दिन के लिए, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसको कंफर्म किया गया है। और एक बयान में कहा गया है कि कल राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग जो है, वो हाफ मास्ट होगा जी। और वहीं कोई भी एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम कल नहीं होगा। और हम ये देख के आए हैं कि पीएम मोदी के और शिंजो आबे के बहुत करीबी संबंध रहे हैं जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री मई के महीने में क्वाड मीटिंग के लिए जापान गए थे, तब भी उनकी मुलाकात शिंजो आबे से हुई थी, जिसको बाद में आज पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं जापान के, और जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी रही है। हमने ये भी देखा है कि जब भारत आए थे तो ये मोदी के कार्यकाल के दौरान 2 बार वो भारत आ चुके हैं, जिसमें एक बार वो अहमदाबाद गए थे और दूसरी बार वो बनारस गए थे। तो ये विजिट से हमें जो विजुअल्स हमें उस वक्त देखने को मिले थे, तब ये साफ हो गया था कि पीएम मोदी और शिंजो आबे की केमिस्ट्री किस तरह की थी। तो आज की ये जो किलिंग है, ये बहुत शॉकिंग है, ये असैसिनेशन जो हुआ है। हालांकि अब जो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मंशा क्या थी, लेकिन जो बयान शुरुआती आ रहे हैं हमलावर की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि वो ये कत्ल करना चाहता था, प्लानिंग के साथ आया था, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी ये तक साफ नहीं है। जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये साफ हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर शिंजो आबे एक स्टालवर्ट वर्ल्ड लीडर थे। जापानी मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं शैलेंद्र, के नाराज बताया जा रहा, किस तरह की नाराजगी ये क्लियर नहीं है, और 40-41 साल का शख्स है जिसने करीब से गोली मारी है। इंतखाबी रैली है शैलेंद्र, जिस तरह से हम भारत में देखते हैं कि लीडरों को जिस तरह से सुरक्षा कवच दिया जाता है, ऐसा खास कुछ नजर यहाँ नहीं आया। सिक्योरिटी थी, लेकिन इतनी करीब से गोली मारी गई, तो इस पर थोड़ा सा शक का इजहार किया जा रहा है। अभी गुत्थी सुलझेगी, तहकीकात होगी तो सामने आएगा, लेकिन क्या सुरक्षा शिंजो आबे के कद को देखते हुए जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई? इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, नारा में ये रैली हो रही थी जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, जो अगर आप विजुअल करीब से देख पाए तो उन विजुअल्स में साफ है कि वहां पर सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये हरकत की है, योकोहामा ने, वो वहां पर मीडिया के लिए जो एनक्लोजर बनाया गया था, वहां पर वो मौजूद था और बहुत करीब से उसने ये शूट किया। वो उस तरफ से उसने टारगेट किया है जिसमें कहीं ना कहीं जान जाना उनके लगभग तय था। लेकिन हालांकि कोशिश बहुत की गई डॉक्टर्स की तरफ से कि उनकी जान बचाने को लेकर, लेकिन जो अटैक उनपे हुआ है, 2 गोलियां उनको एक गले में और एक दिल में लगी है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि रंजिश किस तरह की थी, या कोई पॉलिटिकल राइवलरी थी, या ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे चीन जैसे देश का हाथ है, क्योंकि जापान का जो एक इंडो पैसिफिक को लेके एक रवैया रहा है, शिंजो आबे की जो पॉलिसीज रही हैं, तो वो चीन के मुखालफत रही है। तो ऐसे में हालांकि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, ये बहुत शुरुआती कहने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत बड़ा
शौक है। उसको फिलहाल पकड़ बिल्कुल लिया शैलेंद्र, गया जहां है। तक हम बात करें शिंजो आबे के भारत के साथ जो रिश्ते हैं, भारत और जापान के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिली है शिंजो आबे की वजह से। लोग एक इस रिश्ते को बहुत ऊंचा देखने लगे और ये भी कहा जा रहा है कि चीन के सोशल मीडिया में खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो कैसे इसको जोड़ें? एक तो चीन से मुखालफत जापान की और भारत के साथ अच्छे रिश्ते, और इस वक्त सोशल मीडिया में खुशी का इजहार किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इसको लेके एक शौक है और हमने देखा प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो तमाम वर्ल्ड लीडर्स को लेकर उन्होंने दुख जताया है इस घटना को लेकर। और वही भारत की तरफ से भी पीएम मोदी ने भी कई ट्वीट करके अपना शौक जाहिर किया। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि जो नेटिजन चाइना में है, उन्होंने जो चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर खुशी का इजहार किया, एक तरह से सेलिब्रेट किया इस किलिंग को, और उन्होंने जो किलर है उसको हीरो बताया है। तो जाहिर तौर पर ये एक डराने वाली बात है कि एक वर्ल्ड लीडर की अगर जान जाती है तो कहीं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जाहिर तौर पर ये शॉकिंग बात तो है ही, लेकिन अहम बात यह है जैसा आपने बताया कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए शिंजो आबे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक टाइज की, तो कुछ ही मुल्कों के साथ भारत का 2+2 डायलॉग है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जापान उनमें से एक है। वही क्वाड की अगर हम बात करें, जो क्वाड जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, उसकी शुरुआत भी शिंजो आबे ने ही की थी। तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक का जो खतरा चाइना से है उसको भांप लिया था शिंजो आबे ने, और बहुत पहले से इसको लेकर वो कदम उठाते आ रहे हैं, आवाज उठाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये हुआ है उसके बाद जो हमने ग्लोबल टाइम्स के भी जो ट्वीट देखे हैं, ग्लोबल टाइम्स ने भी एक तरह से उनके खिलाफ ही, शिंजो आबे के खिलाफ ही ट्वीट किया और ये कहा है कि उनके बाद अब नेटो का एक जरिया बन जाएगा कि वो ईस्ट एशिया में घुसपैठ करे। लेकिन जाहिर तौर पर ये फिलहाल जो मोमेंट है ये बहुत नाजुक मोमेंट है, ये एक शोक का मोमेंट है। और ऐसे में जहाँ पे भारत में भी हमने देखा है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन जो हमारे रह चुके हैं, पीएम मनमोहन सिंह, उनके रहते हुए भी और पीएम मोदी के रहते हुए भी वो भारत कई बार दौरे पे आ चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि शैलेंद्र, अगर हम बात करें 2007 की, तो इंडो पैसिफिक का एक लफ्ज पहली बार शिंजो आबे ने इस्तेमाल किया, और जो रिश्ते उन्होंने लगातार बनाए हैं भारत के साथ, और संसद को भी जो है उन्होंने मुखातिब किया था उस समय पे, और पद्म विभूषण भी दिया गया। तो एक बहुत ही खास शख्सियत रहे हैं भारत के लिए शिंजो आबे। और मोदी के साथ तो ताल्लुकात, जैसा कि हम देख रहे थे, बनारस का आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छा वक्त दिया भारत के साथ, एक अच्छे रिश्ते उन्होंने बनाए, और आपस में जो संबंध है वो बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर गए मोदी जी के साथ, जो उन्होंने जो कुछ बनाया है रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आपको याद दिला दें कि 2014 में जब चुनाव होने थे, लोकसभा चुनाव, उससे पहले वो शिंजो आबे को भी भारत बुलाया गया था चीफ गेस्ट, बतौर चीफ गेस्ट 26 जनवरी की परेड के रहते हुए। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला पीएम पद का, उसके बाद उनका जो पहला विदेश दौरा था, जो फर्स्ट ओवरसीज जो विजिट था, वो जापान का ही था। तो ऐसे में हमने ये भी देखा उसके बाद 2 बार जापानीज पीएम शिंजो आबे भारत आए थे 2015 में, 2017 में, जहां पर एक बार वो अहमदाबाद, हमने देखा था कि अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेकर अहमदाबाद तक उन्होंने तरह रोड शो किया था जिसमें पीएम मोदी भी शामिल रहे थे। और वहीं जब दोबारा वो आए थे तो वो पीएम मोदी के साथ बनारस गए थे, उन्होंने गंगा आरती में भी वो शामिल हुए। तो जो कल्चर इंडिया का है तो काफी खुद को अटैच करते थे। और वहीं हमने ये भी देखा है कि पीएम मोदी जब पिछली बार, जैसे मैं आपको बताया कि मई के महीने में भी जब वो जापान गए थे, तो वो अपने पुराने मित्र से, पुराने दोस्त से मिलना नहीं भूले। एक बार शिंजो आबे से उन्होंने फिर मुलाकात की थी, और आखिरी तस्वीर 24 मई की है जब पीएम मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात जापान में हुई थी। तो एक बहुत बड़ा शौक है ही। और जैसा आपने बताया कि जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, उनको मजबूत करने के लिए शिंजो आबे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और इंडो पैसिफिक, जैसा आपने बताया, इंडो पैसिफिक में क्या कुछ थ्रेट्स हैं उसको लेकर, खासतौर से चीन को लेकर, और हमने ये भी देखा, ये भी अहम बात बता दें कि जब भारत की बॉर्डर्स पे, भारत की सीमा पर, एलएसी पर चीन की कोई गुस्ताखी रही है, चीन की तरफ से कोई दादागिरी दिखाई जाती रही है, तो जापान हमेशा भारत के साथ खड़ा नजर आया है। तो कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त, एक सच्चे मित्र के तौर पर जापान हमेशा पेश आया है। तो ऐसे में शिंजो आबे का जो किरदार रहा है वो भी इस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हिंदुस्तान में भी बहुत